समुद्र के बारे में एक्सप्लोर करना और उसके बारे में रिसर्च करना आज भी हमारे साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क है। समुद्र में आज भी ऐसे ऐसे रहस्य भरे हुए हैं जिसे साइंटिस्ट पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट लाखों किलोमीटर आसमान में ऊपर जाकर बहुत सी सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया और उसके बारे में बताया, पर समुद्र के बारे में जो कि कुछ ही हजार किलोमीटर की है उसके बारे में एक्सप्लोर करना बताना उनके लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रगल और बहुत ही बड़ा टफ है। जैसा कि आपको पता होगा कि टाइटन पनडुब्बी में गए 5 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि यह पनडुब्बी फट गई और इसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जैसे आखिर इस पनडुब्बी के साथ क्या हुआ, क्या शवों या इस पनडुब्बी की रिकवरी संभव है, और आखिर इस हादसे की जांच कौन करेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। अमेरिकी कोस्ट गार्ड और कनाडा की ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड हादसे की जांच करेगी और इनका ये कहना है कि केवल रिमोट से चलने वाला रोबोट ही इस गहराई तक जा सकता है और इस टाइटन की खोज कर सकता है। पेलजिक रिसर्च सर्विसेज का ODCS-6 ही एक ऐसा रोबोट माना जाता है जो इस गहराई तक जाकर मलबा तलाश कर सकता है। इसी ने पहली बार टाइटैनिक जहाज को 1600 फीट की दूरी पर मलबे की खोज की थी। अंडर वाटर फॉरेंसिक टीम का कहना है कि खोजकर्ता उस साइट पर वापस जाएंगे और ज़मीन पर पड़े छोटे छोटे टुकड़ों को खोजेंगे। हो सकता है कि समुद्र के अंडर करंट ने उन्हें दूर तक फैला दिया हो, इसलिए अब इन्हें ढूंढना और इकट्ठा करना और भी मुश्किल का काम हो चुका है। जहाँ जहाँ टुकड़े मिलेंगे उसका मैप बनाया जाएगा। पेलजिक रिसर्च सर्विसेज के मुताबिक शुक्रवार को एक बार फिर रोबोट ने खोज शुरू की। कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक ODCS रोबोट सिर्फ मलबा खोजेगा। इसे केबल के जरिए बाहर निकालने का काम डीप एनर्जी नाम की कंपनी करेगी। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस पनडुब्बी का विस्फोट इतना तीव्र और इतना तेज था कि शायद ही उसमें कोई विशेष या शरीर के कोई अवशेष बरामद किए जा सकेंगे। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ एलिन मार्टी के मुताबिक इस धमाके में किसी भी तरह के अवशेष नहीं बचे होंगे जिन्हें रिकवर किया जा सके। टाइटैनिक का हादसा भूलना लोगों के लिए आज भी बहुत ही मुश्किल था। आज करीब 111 साल पहले 15 अप्रैल 1912 को दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री आपदा घटित हुई थी। टाइटैनिक नाम का दुनिया का सबसे बड़ा भाप इंजन से चलने वाला जहाज़ डूब गया था, जिसमें 1573 लोगों की मौत हो गई थी। यह ब्रिटिश जहाज़ उत्तरी प्रशांत महासागर में डूबने से पहले 10 अप्रैल को साउथम्पटन के तट से रवाना हुआ था और उसे अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक जाना था। इसी दौरान यह जहाज़ 15 अप्रैल को डूब गया था। इस हादसे पर मशहूर टाइटैनिक मूवी भी बनी थी, जिसे दुनिया भर में खूब देखा गया था। दशकों बाद भी टाइटैनिक हादसे को लोग भूल नहीं पा रहे थे। टाइटैनिक जहाज़ का 73 साल बाद मिला था मलबा। हालांकि 73 साल बाद 1985 में टाइटैनिक का मलबा मिल गया था। यह मलबा कनाडा के पास न्यूफाउंडलैंड द्वीप के करीब पाया गया था। इसके बाद लोग इस मलबे को देखने की इच्छा जताने लगे और फिर शुरू हुआ टाइटैनिक टूरिज़्म। इसकी शुरुआत ओशियन गेट कंपनी ने की थी, जिसकी पनडुब्बी टाइटन हादसे का शिकार हुई। यह कंपनी इस 8 दिन और 7 रात की यात्रा के लिए 2 करोड़ से भी ऊपर का पैसा लेती है। कनाडा के सेंट जॉन न्यूफाउंडलैंड से इस यात्रा की शुरुआत होती है। यह यात्रा बेहद रोमांचित होती है, लेकिन कई बार लोग डर भी जाते हैं। इसलिए यात्रा पर जाने से पहले लोगों को महीनों की ट्रेनिंग भी दी जाती है।
ये जो फ्रांसीसी रोबोट विक्टर 6000 है, ये पानी के अंदर 20,000 फीट यानी 6,000 मीटर तक नीचे जा सकता है। यह रोबोट अन्य उपकरणों की तुलना में सबसे नीचे पानी तक जा सकता है और इसकी खासियत यह है कि इसमें ऐसे औजार लगे हुए हैं जो कि पानी के अंदर केबलों को या फिर फंसे बड़े जहाज़ों को या फिर युद्धाभ्यास करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को नियंत्रित करता है। जहां पनडुब्बी पड़ी हुई थी वहां तक इस रोबोट को पहुंचने में करीब पानी के अंदर 2 घंटे लगेंगे और वापस आने में भी इसे 2 घंटे का समय लगेगा। और यह टाइटन नामक 10 टन वजनी सबमर्सिबल को उठाकर जहाज से जोड़ सकता है। यह रोबोट किसी तार द्वारा जुड़ा रहेगा जिसे मजबूत 25 लोगों की टीम संचालित करेगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।